नमस्कार साथियों, एक्सेल की एक और नई क्लास में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग बिल्कुल शुरू से एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और ये क्लास 14वीं है, यानी कि पार्ट 14 है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग डाटा टैब सीख रहे हैं और डाटा टैब में दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम लोग डाटा टैब में सीखेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉर्ट एंड फिल्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना कोई भी काम नहीं होता है एक्सेल पे। तो चलिए दोस्तों ये चीज़ आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार चैनल पे अगर पहली बार आए हो और चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो ना, तो यार सब्सक्राइब भी कर लो यार। सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपने एक्सेल पे और बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक डेटा मैंने ले रखा है आपको समझाने के लिए, एक मैंने छोटा सा डेटा ले लिया है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि हम लोग डेटा टैब के बारे में बात कर रहे थे। डेटा टैब में हम लोग आज सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेटा टैब में दोस्तों गेट एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शन डाटा और फॉर्मूला, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, इन पे भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है दोस्तों। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों चैनल जो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट दे दी है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर एक एक वीडियो को आप देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे A to Z लिखा हुआ है और Z to A, इसका क्या अर्थ होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि सॉर्ट की बात हो रही है, फिल्टर की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए एडवांस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बिल्कुल ही आना चाहिए। तो अभी हम लोग इस पर भी बात करेंगे। पहले हम लोग सॉल्ट के बारे में सीख लेते हैं। देखिए सॉल्ट क्या है दोस्तों, यहाँ से बोल रहा है A to Z और यहाँ Z to A। अगर आप कोई, जैसे ये नेम है, इन नेम को क्या है कि अगर आपको अल्फ़ाबेट में A से Z तक के संख्याएं चाहिए सीरियल बेस में, तो हम लोग A to Z यानी सॉल्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको जो Z to A से अगर आपको वैल्यू चाहिए, यानी कि आपको नेम Z to A लगाने हैं, तो आप Z to A का प्रयोग कर सकते हो। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। चलिए इसको क्या है, डेटा को हम यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक। और यहाँ पे A to Z पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो अभी मेरा सीरियल क्या है, S से है, ठीक। और एस से जो पहले नेम होते हैं जैसे एम है, आर है, ये पहले आता है, ठीक। तो देखिएगा जैसे ही मैं A to Z करूँगा तो अपने आप नाम क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे आपको यही क्या है, सिलेक्ट रहने देना है। आपको कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या है, सॉर्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए सॉर्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि देखिए पहले क्या था, ये एस नाम का ऊपर था डेटा। अब देखिए एच नाम का डेटा ऊपर आ गया, क्योंकि आपको पता है कि एस बाद में आता है और एच पहले आता है, ठीक। और सीरियल भी देखिए यहाँ से बदल गया, ठीक। अब देखिए अगर हम इसी डेटा को Z to A लगाना चाहते हैं तो बस हम Z to A पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें क्या है, सॉर्ट पे क्लिक कर देना। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है ना। जैसा है वैसे ही आपको छोड़ देना है, यानी कि आपको इसी पे टिक रहने देना है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको सॉर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो, देखिए ये क्या हो गया, Z to A आ गया, यानी कि S ऊपर आ गया, उसके बाद R आया है, फिर P आया है, फिर M आया है, फिर L आया है, फिर K आया है, फिर H आया। मतलब देखिए Z to A लगा दिया। अगर इसी को मैं A to Z कर देता हूँ तो आप देख सकते हो Z to A to Z करने से क्या हो रहा है, H वाली संख्या पहले दिख रही है, K बाद में आ रहा है, L फिर उसके बाद आ रहा है, M फिर बाद में आ रहा है, P उसके बाद आ रहा है, क्योंकि आपको पता है M के बाद ही P आता है, फिर R आ रहा है, फिर S आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से तो आपने यहाँ से ये चीज़ तो सीख ही लिया कि A to Z सॉर्ट का मतलब क्या होता है, A to Z और Z to A लगाता है, मतलब कि बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या दे देता है और छोटी संख्या से बड़ी संख्या दे देता है, ठीक। ये चीज़ तो आपने यहाँ से कवर कर लिया होगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ सॉर्ट का मतलब भी वही चीज़ है जो अभी हमने यहाँ से किया है, ठीक। तो चलिए डेटा को पहले क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से सिलेक्ट रहने देते हैं और सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए सॉर्ट भी वही चीज़ दे रहा है जो अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक। इस सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए इस तरीके से डेटा आ जाएगा, ठीक। वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। अब ये बोल रहा है भैया सॉर्ट आप किससे करना चाहते हो, सॉर्ट फाइंड किससे करना चाहते हो। तो अगर आपको यहाँ से देखिए चारों लोग दिख रहे हैं, यहाँ से देखिए आपको ये जो पॉपअप आया है, पॉपअप में आपके देखिए यहाँ पे सॉर्ट बाई में देख
सीरियल नंबर, नेम, कंपनी आईडी और सैलरी, और भी चीज़ें हो सकती है। मेरे यहाँ पे डेटा इतने ही है, देखिए 4 डेटा जो मैंने लिया था वो चारों यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप किससे फाइंड करना चाहते हो, मतलब आप किसको सॉर्ट करना चाहते हो, तो मैं सीरियल नंबर से करना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं सीरियल नंबर को यहाँ से क्लिक कर दूंगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू पे हम लोग को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, वैल्यू पे ही क्लिक कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोलता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे डेटा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ बोला है स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल, ठीक। तो हम यहाँ पे स्मॉल टू लार्ज पे ही रहने देंगे, ठीक, यानी छोटे से बड़ा चाहिए। और यहाँ पे छोटे से बड़ा चाहिए मतलब क्या, जो ये सीरियल है, ठीक, ये सीरियल क्या है, मुझे 1 2 3 4 5 6 करके मुझे मिले, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्मॉल टू लार्ज रख दिया और यहाँ से ओके करेंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जैसा मेरा क्या था, सीरियल था 1 2 3 4 5 6, मैं चाहता था कि पहले ए आए, 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, इस तरीके से देखिए सीरियल मेरा आ गया है, ठीक। मतलब सॉर्ट भाई आप कर सकते हो नंबर से भी। और देखिए नंबर के हिसाब से नेम भी दे दिया। अगर आप इसको नेम से करना चाहते हो तो नेम पे भी कर सकते हो, बस सिंपल आपको क्या करना है, फिर से सॉर्ट पे क्लिक कर देना, सॉर्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइंड पूछ रहा है भैया आप किससे करना चाहते हो, तो मैंने कहा ऐसा है मैं नेम से करना चाहता हूँ, ठीक। या फिर आप सैलरी से भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक। आप सैलरी से भी फाइंड कर सकते हो, भैया सबसे छोटी सैलरी जो है वो हमें यहाँ पे करनी है, तो आप सैलरी से भी कर सकते हो, नेम से भी कर सकते हो। चलिए मैं नेम से ही आपको बता देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे आपको वैल्यू ही रखनी है, वैल्यू को चेंज नहीं करना। और यहाँ से आपको जो वैल्यू दिखा रहा है, आपको वैल्यू कैसी चाहिए, मतलब आप जो चाहते हो वो कैसा आना चाहिए, A to Z आना चाहिए, मतलब छोटे से बड़ा आना चाहिए कि बड़े से छोटा आना चाहिए। तो हम यहाँ पे A to Z पे क्लिक कर दिए और यहाँ से करते हैं ओके। अब देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं जब ओके करूँगा तो देखिए नेम में बदलाव हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ से ओके कर दिया, अब देखिए नेम में बदलाव हो गया ऑटोमेटिक। देखिए सबसे बड़ा सा जो सबसे छोटी थी A to Z आ रहा है, यानी H पहले आ गया, फिर K आ गया, फिर L आ गया। मतलब इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो शॉर्ट से भी, ठीक। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, फिर से वैसे ही बना देते हैं जैसे मेरा था, ठीक। तो उसके लिए हम क्या है, डेटा को क्या करते हैं, प्रॉपर सेलेक्ट कर लेते हैं और सॉल्ट पे आते हैं दोस्तों, और सॉल्ट पे क्लिक करके सेम टू सेम हमें क्या है, सीरियल नंबर पे ले लेना और यहाँ से ओके कर देंगे, तो डेटा मेरा पहले जैसा फिर से आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आपको शॉर्ट चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ फ़िल्टर की। फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ फ़िल्टर करके देता है, ठीक। तो फ़िल्टर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या है, सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़िल्टर करने के लिए आपको पूरी हेडिंग सेलेक्ट करने की ज़रूरत है या फिर आप एक डेटा को प्रॉपर कॉलम सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं पर भी डेटा को रख दीजिए कर्सर, कहीं पर भी डेटा देखिए, यहाँ पर भी कर्सर आप अगर रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे या फिर यहाँ पे रख दोगे तो भी ये सॉर्ट हो जाता है, यानी कि फ़िल्टर हो जाता है, ठीक। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक फ़िल्टर लग जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, देखिए फ़िल्टर लग के आ चुका है यहाँ पे, ठीक। इस फ़िल्टर जब लग के आ गया है तो देखिए एक आपके सामने एक बटन बन के आया है, बस इस बटन पे क्लिक करते हैं तो फ़िल्टर देखिए आपके यहाँ ऑटोमेटिक लग के आ चुके हैं। जो भी आपको फ़िल्टर करना है तो कर सकते हो, ठीक। तो चलिए फ़िल्टर कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही चल गया। अगर इसको हटाना है दोस्तों तो बस आपको सिंपल इसी फ़िल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से हट भी जाएगा, ठीक। तो चलिए फ़िल्टर लगाते हैं और यहाँ से फ़िल्टर की बात करते हैं। जैसे आपका कोई बॉस है, आपसे कहता है कि भैया ऐसा है, मुझे कोई नेम से मुझे क्या करिए, फाइंड करके दीजिए डेटा, मुझे एस वाले डेटा चाहिए। आप मुझे केवल इस जो 10 डेटा है, इस डेटा में केवल एस वाले डेटा हमको शीतल का चाहिए, यानी कि शीतल का डेटा चाहिए, तो वो आप मुझे क्या है कि ढूंढ के दे दीजिए, तो फाइंड कर दीजिए। तो बस हमको क्या करना है, इससे जो फ़िल्टर मैंने लगाया है इस बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए सबके डेटा दे रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे, ठीक। और किसका, हमारे बॉस ने किसका मांगा है, तो शीतल का मांगा है, तो हम शीतल पे सिंपल क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक। तो देखिए शीतल का डेटा हमें हमारे सामने क्या होगा, यहाँ पे फाइंड होके आ जाएगा। देखिए शीतल का डेटा हमको दिखा रहा है, भैया शीतल कौन है, सीरियल नंबर 1 पे है, इनकी आईडी कंपनी का ये है और सैलरी इनकी ये है, ठीक। अब अगर हमें फिर से सारे डेटा को देखना है तो बस आपको फिर से इसी पे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। और यहाँ से ओके कर दीजिए तो पूरा डेटा वापस मिल जाएगा, ठीक। अगर आपके बॉस ने कहा कि मुझे सैलरी से फाइंड करके दीजिए, मतलब जिनकी 3500 सैलरी है वो हमें केवल दिखे, तो 3500 सैलरी है या 9000 सैलरी है हमें वो दिखाई दे, ठीक। तो हम इस पर क्या करेंगे, सैलरी वाले सेक्शन पर आएंगे। अभी तो सबकी सैलरी शो कर रही है, तो बस आपको सिलेक्ट वाले सेक्शन को यहाँ से क्या है, क्लिक
हटा देना है, ठीक। और आपको किससे मांगी ये सैलरी, तो आपसे बोला है 9,000 वाली सैलरी दिखाइए, तो बस 9,000 को आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे केवल 9,000 वाली सैलरी फाइंड करके दे दिया है कि भैया 9,000 की सैलरी में कौन है, तो पायल है, ठीक। इनकी सीरियल नंबर 8 है, ठीक, यानी कि सीरियल इनका 8वां है। इनकी कंपनी ID ये है, तो मतलब और भी कुछ आपका हो सकता है, तो वो इसी तरीके से फाइंड करके दे सकता है। अब आपको पूरा डेटा फिर से चाहिए, तो बस आप सिंपल इस पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये चीज़ क्या होगा, वापस आप क्या हो जाएगा, डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मतलब फिल्टर कैसे प्रयोग हो रहा है। और सॉल्ट तो आपको मैंने बता ही दिया। अगर आपको यहाँ से कोई जैसे सीरियल नंबर से अगर आपको फाइंड करना है कि भैया हमें 1 का डेटा देखना है या 2 का डेटा देखना है या 3 का डेटा देखना है, तो आप सिंपल इसी तरीके से कर सकते हो। मतलब इसी पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट ऑल पे हटा दीजिए। और किसका डेटा चाहिए, तो आपको भैया 5वें नंबर का डेटा चाहिए, बस आपको यहाँ पे 5 पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे फाइंड करके देगा कि भैया 5 नंबर पे कौन है, तो यहाँ पे राहुल है, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे राहुल है और इनकी सैलरी भी 21,000 है, ठीक। तो बस आप क्या है, अब फिर से डेटा हमको वापस लाना है, तो बस आप इस पर क्लिक कीजिए और सिलेक्ट ऑल को दबा दीजिए और पूरा ओके कर दीजिए, पूरा डेटा आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि भैया सॉल्ट कैसे प्रयोग कर रहा था और फिल्टर कैसे प्रयोग हो रहा था, ठीक। अब ये फिल्टर को हमें हटाने के लिए बात हो रही है, तो बस हम इस फिल्टर वाले बटन को क्लिक कर देंगे तो ये फिल्टर यहाँ से हट जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं एडवांस फिल्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। जो एडवांस फिल्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है करता है दोस्तों, अभी जो हम लोग फाइंड कर रहे थे तो वो इसी डेटा में फाइंड करके दे रहा था, ठीक। अब हम चाहते हैं इस डेटा में हमको फाइंड करके ना दे, हम कहीं और पे उस डेटा को फाइंड कर लें, ठीक। उसके नाम से हम यहाँ पे फाइंड करके चेक कर ले, तो वो भी यहाँ से करता है, तो वो एडवांस फिल्टर करता है। देखिए एडवांस फिल्टर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 बटन देता है, एक देता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और दूसरा देता है कॉपी टू एन अदर, ठीक, लोकेशन। तो ये दो ऑप्शन है, दोनों मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक, बारी बारी करके। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा मैं नेम से फाइंड करता हूँ, तो इनको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल-C से इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर इनको कंट्रोल-V से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। कोई नेम ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे M नाम का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे M को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल-C से कॉपी कर लेता हूँ डेटा को। और यहाँ से दोस्तों हमको क्या है, कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया और यहाँ से डेटा हम कंट्रोल-V से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। अब डेटा मैंने, आप इसको अपने हाथ से भी लिख सकते हो, ठीक, लेकिन हम क्या है कि कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप अपने हाथ से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट ही करो। तो ये इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या है, मोहित का डेटा चाहिए, इस वाले डेटा से मुझे मोहित का डेटा सेक्शन चाहिए, तो बस हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट रेंज जो दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ये डिलीट कर दोगे आप। डिलीट करने के बाद हमें ये पूरी रेंज को यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक। आप गौर से देखिएगा दोस्तों, कैसे काम कर रहे हैं हम, वैसे ही आपको भी काम करना है, ठीक है ना। गौर से देखिएगा, यहाँ से आपको लिस्ट पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो रेंज है उसको आपको हटा देना है और यहाँ से पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। फिर दे रहा है क्राइटेरिया रेंज। जो क्राइटेरिया रेंज है वो क्या लेनी है दोस्तों, तो हम वो रेंज लेंगे जो हमने यहाँ पे क्या किया है, नेम लिखा है, जैसे नेम और ये मोहित, इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपल करेंगे ओके। तो आप देख सकते हो मोहित को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मोहित के नाम से जितने लोग थे M नाम से, वो हमें सब फाइंड करने लगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। देखिए मोहित क्या है, यहाँ पे मोहित की सैलरी इतनी है और दूसरे मोहित की सैलरी ये है, इनकी ID नंबर दोनों हमें दिखा रहा है। तो मतलब इस तरीके से आप ये एडवांस का यूज़ करके इनको कर सकते हो। अब देखिए जैसे एडवांस मैंने क्लिक किया तो ये देखिए अभी क्लियर क्या था, अनटिक था, लेकिन अब चेक हो गया, ठीक। आपको शो करने लगा। बस आपको क्या है, इस पर क्लिक कर देना है तो वो डेटा फिर से प्रॉपर सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई, ठीक। आप इसको सैलरी से भी फाइंड कर सकते हो, नेम से भी कर सकते हो, सीरियल नंबर से भी कर सकते हो, कंपनी ID से भी कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं तो आप इसी तरीके से इनको फाइंड कर सकते हो, ठीक। तो आपको यहाँ से एडवांस में से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया कि फ़िल्टर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक। अब चलिए बात करते हैं कॉपी की। कॉपी क्या करता है, तो आप इसका प्रयोग करके किसी भी चीज़ को कॉपी करा सकते हो, ठीक। चलिए मैं इसी डेटा को क्या कर लेता हूँ, कॉपी करा देता हूँ, ठीक। या तो फिर एक मैं छोटा सा यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप केवल नेम से ही फाइंड करा सकते हो, एक ही नेम से। अगर आप पूरा डेटा को भी सिलेक्ट कर लोगे ना, यहाँ से कॉपी करा देते हैं सिंपल, यहाँ से कंट्रोल-C और यहाँ से कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल-V, ठीक। अब देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से डेटा को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब यहाँ से मुझे पायल का डेटा चाहिए, तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल-C से इनको कॉपी कर लेते हैं पायल को और यहाँ पे आके इनको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। देखिए
नेम में आकर इनको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से देखिए। अब यहाँ से जो डेटा जो दोस्तों मैंने यहाँ पे पायल का ले लिया, पायल का मुझे डेटा चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि खाली नेम आप नेम से ही ढूंढ सकते हो, आप पूरी पूरी हेडिंग भी अगर सेलेक्ट कर लोगे ना दोस्तों तो भी आप इनको फाइंड कर सकते हो। कैसे करते हो चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। आपको एडवांस में आना है और यहाँ पे आपको क्या है उस रेंज को देना है लिस्ट रेंज। तो जो लिस्ट आपकी होगी उसको रेंज यहाँ पे मान के सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, यानी पूरी रेंज को आपको यहाँ से पूरा सिलेक्ट करके रखना है। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको जो क्राइटेरिया रेंज पूछता है, इस रेंज में आपको क्या करना है, जो आपने डेटा को फाइंड करना चाहते हो जहाँ से उस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, और सिंपल कर देना ओके। तो आप जैसे ही ओके करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पायल थी, पायल का डाटा हमें पूरा मिल गया कि तो आप इस तरीके से इनको क्या है कि सर्च कर सकते हो। ठीक, तो चलिए इनको हम क्लियर कर देते हैं फिर से। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से नीचे दूसरी जो कमांड दी है कॉपी। तो अब कॉपी का क्या यूज़ करते हैं, तो कॉपी का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि आप ये जो हम लोग काम कर रहे थे इस डेटा पे, आप इसी डेटा पे फाइंड कर रहे थे। ठीक, इसका मतलब होता है आप कि कहीं पे भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब किसी और सीट में भी अगर फाइंड करना चाहते हो यहाँ से तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, सिंपल। जैसे यहाँ से आप इनका रेंज मांग रहा है तो आपको रेंज जैसे ही मैंने बताया था वैसे ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल। यहाँ से हमको क्या है कि हमें यहाँ पे पायल का डेटा नहीं चाहिए। ठीक, हम यहाँ पे क्या है किसी और का डेटा चाहते हैं। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं हटा देते हैं। देखिए यहाँ से मैंने इसको क्या किया डिलीट किया। ठीक, डेटा को हटाते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। और यहाँ पे मुझे सोनम का डेटा चाहिए। ठीक, बस हम इनको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे आके इनको कर देते हैं कंट्रोल वी, पेस्ट कर देते हैं। ठीक, देखिए कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट नहीं हुआ क्या, चलिए फिर से कर देते हैं, करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे करते हैं इनको हम यहाँ से पेस्ट। ठीक, देखिए इस तरीके से डेटा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, फिर से आते हैं एडवांस में, एक पॉपअप खुला, यहाँ पे कॉपी वाली चीज़ अब सीखते हैं। अब कॉपी को यहाँ क्लिक करते हैं। तो कॉपी का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो कहीं पे भी कॉपी कराना चाहते हो लोकेशन, जहाँ लोकेशन आपकी हो, चाहे सीट किसी अदर सीट में हो या इसी सीट में आपको कराना चाहते हो, चलिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। आप अदर सीट में भी कॉपी करा सकते हो, वहाँ पे ही फाइंड कर सकते हो फिल्टर का। ठीक, कैसे करोगे, तो बस आपको ये जो रेंज पूछ रहा है आपको इस रेंज को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। देखिए और ऊपर से यहाँ पे पूछ रहा है कैटेरिया, जो कैटेरिया एरिया है रेंज है उसको आपको क्या करना है, वही आपको देना है जो आपने जिसका रेंज आप ढूंढना चाहते हो। जैसे सोनम के ढूंढना है तो बस हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिंपल कर दिया ओके। जैसे ही ओके करते हैं दोस्तों यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है कॉपी। अच्छा हाँ ठीक ठीक, यहाँ पे जो कॉपी लिंक है, जहाँ पे भी आपको कॉपी लिंक देना है तो कॉपी लिंक हमने यहाँ पे दे दिया कि मुझे यहाँ पे चाहिए लोकेशन। ठीक, आपको जहाँ का लोकेशन देना है वहाँ का आप यहाँ लोकेशन दे सकते हो और सिंपल कर देते हो ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे फाइंड करके दे दिया है कि सोनम का डेटा देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए इनकी कंपनी आईडी दिखा दिया, सैलरी इनकी कितनी है वो भी दिखा रहा है, इनका सीरियल नंबर क्या है वो भी दिखा दिया। या किसी और चीज़ का भी आपको फाइंड करना है इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। किसी की सैलरी है, ठीक, सैलरी का भी फाइंड कर सकते हो। ठीक, चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं सैलरी। जैसे यहाँ पे हम कॉपी कराते हैं सैलरी के लिए। ठीक, तो यहाँ से रेंज हम इसको हटाते हैं, यहाँ से देखिए रेंज हम ले लेते हैं इनकी इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपको सैलरी करनी है तो सैलरी के लिए पहले तो हमें डेटा यहाँ पे सैलरी वाले लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे सोनम का सैलरी की बात करते हैं। ठीक, यहाँ से इनको हटाते हैं दोस्तों इस तरीके से और यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं। ठीक, जैसे हमें 3500 की सैलरी या 2500 की सैलरी पता करना है तो 2500 यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया। ठीक, या आप कॉपी पेस्ट भी करा सकते हो। बस आपको इस तरीके से कॉपी पे आइए। ठीक, और यहाँ पे जो रेंज है इसको आप क्या करिए, यहाँ से पूरा रेंज इनको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक, देखिए अब इस तरीके से क्राइटेरिया एरिया जो आपकी है इसको आप क्या करना है, जो भी रेंज आपको कहाँ देनी है तो ये रेंज है आपको, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपल क्या है कि आप कहाँ पे फाइंड करना चाहते हो वो लोकेशन आपको कॉपी करानी है। ठीक, कहाँ पे देना है तो पता चला मुझे डेटा यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक, और यहाँ से ओके करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मुझे डेटा फाइंड करके दे दिया है भैया कि जो आपके डेटा है वो मुझे पूरी फाइंड करके दे दिया। तो आप इस तरीके से इनको क्या है पूरे डेटा को भी फाइंड करा सकते हो या पर्टिकुलर एक डेटा को भी फाइंड करा सकते हो। तो इस तरीके से आप एडवांस में फ़िल्टर या फिर कॉपी का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ़िल्टर और सॉर्ट और फिल्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सुझाव है या फिर कोई आपके मन में डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।